जिसको लगे कि मैं बहुत घटिया हूँ, आपके पास पूरा राइट है। रजब फैमिली का ऊपर चैनल आ रहा है, आप उसको अनसब्सक्राइब करें या ब्लॉक करें या रिपोर्ट करें और आप चले जाए। ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, एक मिनट ये चेक करो, रुक जा, ये देखो, ये वो बला है जो माओ से उनके बेटे दूर करती है, यारों से उनके यार दूर करती है, बहनों से उसके भाई दूर करती है। ये तो नदीम का है दलाल। हाथ पूरे खोल के खबर का जवाब करने दे, आजा चल। क्या बात, 9 दिन, आज 10वां दिन है, मैसेज नहीं आया मुझे मेरे अपनों का, समय लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों से 2-4 बातें करनी है। वो 2-4 बातें इंतहाई पर्सनल भी हो सकती हैं, लेकिन आप सबको आइडिया है कि मैं अगर 2 साल में आके सबको काट के सबसे ऊपर अगर बैठा हुआ हूँ, तो एक मैंने मिसाल कोई साल एक पहले दी थी कि जब सूरज गरूब हो रहा होता है सबको अच्छा लगता है, जब सूरज तलू हो रहा होता है सबको अच्छा लगता है, सब उसकी पिक्चर्स लेते हैं, इंजॉय करते हैं, सनसेट देखो, सनराइज़ देखो, ठीक है। लेकिन जब जून जुलाई के महीने में सूरज सर पे आ जाता है, यहाँ पर तपिश उसकी पीक पे होती है, तब वो सबको बुरा लगता है। सब चाहते हैं गर्मियाँ चली जाएँ, इसकी चुभन कम हो जाए, ये ढल जाए, सर्दियाँ आ जाएँ, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें पिछले कम से कम 7-8 माह से फेस कर रहा हूँ। अगर मेरी शादी को 8वां महीना हुआ है ना, दिसंबर, और अभी ये जुलाई, दिसंबर का हाफ मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 8वां महीना है। मैं अपने घर पे मैक्सिमम से मैक्सिमम रहा हूँगा तो 20 डेज रहूँगा, 20 दिन, सिर्फ 20 दिन अपने घर रहा हूँ। उसके अलावा कुछ 4 महीने मेरे बाहर गुजर गए, कुछ 4 महीने पाकिस्तान के अंदर ही कहीं ना कहीं छुपते छुपाते गुजर गए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी नज़रों के सामने कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। कभी कोई फायरिंग, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कोई नोटिस, कभी कुछ थ्रेड, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। मैं अगर तो अदर यूट्यूबर्स की तरह या अदर इन्फ्लुएंसर्स की तरह होता, या सिर्फ इन्फ्लुएंस किया या अपना कंटेंट अपलोड किया और उसके बाद कहानी ख़त्म, तो फिर तो और चीज़ थी, मैं 100 चीज़ें छुपा सकता था। लेकिन मैंने डे 1 इसका नाम रखा था रजब फैमिली। तो मैंने, एक मेरी बुरी आदत है कि मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि हर इंसान हमारी तरह ही अपने काम से काम रखता है और किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन मैं भूल गया था कि ये दुनिया है, यहाँ पर किसी को खाता, किसी को पीता कोई नहीं देख सकता। और जिस शहर में आपने गुर्बत काटी हो ना, उस शहर में आपको क्रूज़र चलाता कोई नहीं देखता, या जी वैगन चलाता कोई नहीं देखेगा। वो अपना काम धंधा छोड़ के आपको ख़त्म करने के जो है ना वो प्रोपेगेंडाज में लग जाएंगे। जबकि इंसान ये भूल जाता है कि किसी को ख़त्म करते करते आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, वही अपने ऊपर टाइम लगाओ तो आप उसको भी काट सकते हो जिसको आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। एनीवेज, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मैंने ओपन आवाज़ दी हुई है हर मीडिया पे कि 2 से 2.5 साल के इस मेरे सोशल मीडिया के एक्सपीरियंस पे अगर आप एक चीज़ निकाल के ले आएंगे ना, जहाँ पर आप मुझे दिखाएं कि हाँ ये देखो यहाँ पर आपने पहले उसको छेड़ा है, आपने उसको छेड़ा है और आपकी ये लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ, आपका मसला स्टार्ट हुआ, तो मैं अपने अकाउंट्स बंद कर दूँगा। मैंने कभी फर्स्ट से जाके ना किसी की माँ बहन को टारगेट किया, ना किसी को जिच किया, ना किसी को रोस्ट किया, ना किसी को तंग किया, ना किसी को टारगेट किया। मुझे जब स्टार्ट किया मैंने अपना, इतनी पॉजिटिविटी मिली, इतनी पॉजिटिविटी, इतना मतलब वो प्यार मिला, मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ पर हेट भी होता है। फिर वो कह लो कि जो चीज़ें शायद नहीं दिखानी चाहिए थी, मुझसे गलती जो हो गई, मेरी शादी, फिर वो इतना बड़ा एक लाइमलाइट, फिर गाड़ियाँ, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशंस, वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई, वो खा गए मुझे आज फील होता है कि मुझे खा गए। मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए। 8 महीने के अरसे में मैं 20 दिन अपने घर रहा। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी अपने माँ बाप से इतना दूर नहीं रहा जितना मैं ये लास्ट ईयर की व्लॉगिंग के एक्सपीरियंस में रहा हूँ। लड़ाइयाँ झगड़े हुए, लड़ाइयों झगड़ों में जो दुश्मन था वो कमज़ोर निकला। उसने बजाय ज़ातियात हम पे अटैक करने के, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, कुछ दोस्तों की चैट्स, वॉइस की जो चीज़ें होती हैं, एवरी सिंगल बॉय के अपना शुगर मिला अपने दोस्तों के ग्रुप में होता है, ठीक है। बॉयज़ का ग्रुप होगा, उसके अंदर 100 की पर्सनल चीज़ें होंगी, सब में होता है, लड़कियों में भी होता है। हम लड़की नहीं है इसलिए हमें पता नहीं है, लड़कों का हमें पता, ठीक है। डाटे लीक कर दिए, व्हाट्सएप हैक कर लिए, फैमिली के मैसेज निकाल लिए, पता नहीं क्या क्या कुछ ना, पता नहीं क्या क्या कुछ ही। एनीवेज, कोई 2-4 चीज़ें मिल गई, कोई 10-12 अपनी पास से AI बना ली। आपको पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको देख के लगता ही नहीं है कि यार ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकती है, हर चीज़ बन जाती है। मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ की जो है ना वो क्लैरिफिकेशन देने नहीं आया, लेकिन अब रजब फैमिली है मेरी, मैंने इसको फैमिली कहा हुआ है। तो आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे सवालात, बहुत सारे जवाबात चल रहे हैं। काफ़ी मेरे जिन फ़ैन पेजेस को हमेशा मैंने अडोर किया है, जिनको मैंने हमेशा सराहा है कि ये हैं रजब फैमिली के मेंबर्स हैं, तो फिर हम यूट्यूब के इर्द गिर्द सारी जगह पे जो रूल कर रहे हैं ना, टिकटॉक, इंस्टा पे तो हम अपने व्लॉग नहीं अपलोड करते ना, अगर हम वहाँ पर भी रूल कर रहे हैं, सिर्फ हम ही चलते हैं, तो जस्ट बिकॉज आवर एडिटर्स, सिर्फ अपने एडिटर्स की वजह से। कुछ मेरे एडिटर्स भी मेरे खिलाफ हो गए, कुछ नहीं, काफ़ी हो गए, कोई बात, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी नस्ली हैं जो साथ साथ हैं, वो कहते हैं भैया मरते दम तक आपके साथ हैं, ठीक है।
अगर चाहता तो डे वन से सिर्फ कंटेंट डालता, अपनी प्राइवेसी शेयर ना करता, कुछ ना करता, तो शायद इतनी मुश्किलात आज ना आती। लेकिन फैमिली बन के चला, फैमिली बना के चला, तो इतनी मुश्किलात का आज मुझे सामना करना पड़ रहा है। 2 महीने पहले बाहर रह किया, अभी फिर 10-12 दिन हो गए हैं घर से बाहर ही हूँ, ठीक है। ईमान की तबीयत खराब है, उसके साथ नहीं हूँ। माँ बाप दुबई बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, दोस्त यार पता नहीं कहाँ बैठे हैं, कुछ अता पता नहीं है। एनीवेज, आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो मैंने कल कहा था कि आज एक सरप्राइज एंट्री लाहौर से होगी, वो नहीं आ रही, वो आ रही है। बस 6:30 बजे वो हीथ्रो जो है वो लैंड करेंगे, उनको लेने जाना भी 3 बजे का टाइम हो गया, 1.5 घंटे की यहाँ से हमारी ड्राइव है, उनको पिक करना, शावर लेना, कपड़े चेंज करने। लेकिन ना मेरी अंदर अंदर अल्लाह की कसम बस हो गई है। मैं एक बात बताता हूँ, अब मेरी ये बात कान खोल के मेरे हासिदीन भी सुन लें, मेरे फैमिली मेम्बर भी सुन लें, सब सुन लें। जिस दिमाग का मैं मालिक हूँ ना, जो मैं यहाँ पर इस यूट्यूब पे कर सकता हूँ, जो मैंने पिछले 1 साल में किया था, अगर मुझे फ्री कर दिया जाए ना, मेरा दिमाग रिलैक्स कर दिया जाए, मैं डेली 6 मिलियन का व्लॉग दूँ स्टैम्प पेपर साइन करके, मैं ऐसा ऐसा ज़ात का एंटरटेन कर सकता हूँ। मुझे पता है किस चीज़ पे व्यूज़ आते हैं और किस चीज़ पे व्यूज़ नहीं आते, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग को ऐसा डिप्रेशन का शिकार कर दिया गया, ऐसा एंग्जाइटी का पेशेंट बना दिया गया कि मैं सिर्फ आपको अब अपनी अपडेट देता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ। क्योंकि मुझे आइडिया है कि मेरे जो पक्के रजब फैमिली के कटर मेंबर था ना, उन्होंने मुझे देखना ही देखना, चाहे मैं साइलेंट व्लॉग डालूँ या कुछ भी, ठीक है। इस एंग्जाइटी में होने के बावजूद, इस डिप्रेशन में होने के बावजूद, घर वालों से दूर, कोई एक सिंगल कैरेक्टर मेरे पास नहीं है, सबसे दूर होने के बावजूद भी मैं 3-3.5 मिलियन का व्लॉग डेली का डालता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी टॉप पे जा रहा हूँ। मतलब बात सिर्फ वही आती है कि जब तक अल्लाह की ज़ात ना गिराए, इंसान नहीं गिरा सकते। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी सी बात सिंपल और स्ट्रेट कट करूंगा कि पास्ट सबके होते हैं, गलतियां कोताहियां सबसे होती हैं, लेकिन जितना सारा मवाद आपके सामने हर मीडिया चैनल पर दिखाया जा रहा है, इतना है नहीं है। 2-4 बातें होंगी फॉर श्योर होंगी। हमारे बॉयज़ का अपना मजाक होगा, शायद आपको देखने में वाही लगे, लेकिन बॉयज़ का मजाक आपस में होता है। आप अपने गिरबान में झांक लें, आपके भी दोस्त ऐसे होंगे, आपके भी स्नैपचैट पे, आपके भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, जो बॉयज़ के ग्रुप होगा उसके अंदर इस तरह की बगैरतों वाली चीज़ें ही होंगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों में चलता है और ये दोस्ती की खूबसूरती है, ठीक है। 2-4 चीज़ें सच होंगी, 10-12 जो है वो एडिट कर दी गई, मैं उनको डिस्कस करना भी गौर नहीं करता। तो सिंपल स्ट्रेट और कट सी बात कि जिसको लगे कि यार रजब बहुत घटिया है, रजब बहुत बुरा है, रजब की जितनी अच्छाइयाँ हैं उनको कभी जो है वो लाइमलाइट में नहीं लाया गया, सिवाय मेरे व्लॉग्स के, उनके एडिट्स कहीं नहीं बनते। अगर मेरी कोई अच्छाई है तो बुराई इतनी सी भी होगी ना, वो एवरी सिंगल पेज उठा लेगा और उसको मुझे ट्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे। खैर ये ट्रॉलिंग तो बड़ी छोटी चीज़ें हैं, केसेस पे केसेस, मसले मसाइल, घर पे फायरिंग, एक घर वाला कहाँ बैठा हुआ है, एक घर वाला कहाँ बैठा हुआ है, बेगम अपनी माँ के घर बैठी हुई है। मतलब ज़िंदगी अजाब हो गई यार, किसी यूट्यूबर की ज़िंदगी ऐसे अजाब होती मैंने नहीं देखी, मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों की भी अजाब हो गई। खैर एनीवेज, सिर्फ जो आपसे बात करने आया हूँ अपनी रजब फैमिली से, अपनी कटर रजब फैमिली से बात करने आया हूँ। जो एंटी रजब फैमिली अंदर बैठी हुई है वो तो देखेगी सड़ेगी, जब तक मेरे रब ने लिखा हुआ कि ये चलेगा तब तक मैं चलूंगा। जिस दिन ऊपर से क्रॉस हो गया, मेरे मालिक ने क्रॉस लगा दिया कि बस बेटा, उस दिन रजब फैमिली का आपको नामो निशान भी नजर नहीं आएगा। अभी मेरी मंजूरी है तो अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है। चाहे मैं दिमागी तौर पर थक चुका हूँ, लेकिन अभी मेरी रब की तरफ से मंजूरी मेरी है तो अभी चल रहा है। जिसको लगे कि मैं बहुत घटिया हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत घटिया है, या मैं डबल फेस हूँ, जो मैं दिखाता हूँ मैं नहीं हूँ, ठीक है, आपके पास पूरा राइट है। रजब फैमिली का ऊपर चैनल आ रहा है, आप उसको अनसब्सक्राइब करें या ब्लॉक करें या रिपोर्ट करें और आप चले जाएं, ठीक है। लेकिन जिसको लगता है कि हमें वो डे 1 से हमें, उसने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत कोई नमाजी, परहेजगार, मौलाना तबीयत मैं नहीं हूँ। मैंने हमेशा कहा जी गुनाहगार इंसान हूँ। आई डोंट नो मेरे अल्लाह ने किस चीज़ का मुझे रंग लगाया हुआ है, लेकिन मैं गुनाहगार इंसान हूँ। कोई चीज़ या कोई ऐसी अदा शायद मेरे रब को मेरी पसंद आई होगी जो इंसानों को नहीं नजर आई, ठीक है। मैं आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देना जरूरी समझता हूँ, हर बार आपके सामने पेश हुआ हूँ तो आज भी हुआ हूँ कि आपकी अदालत सबसे पहले है मेरे लिए, ठीक है। बैठ के आपको बता रहा हूँ कि मैं इतना बुरा नहीं जितना मुझे दिखाया जाता है, ठीक है। जितना मुझे किया जाता है, कोशिश की जाती है, पैसे दे के मेरे खिलाफ बकवास करवाई जाती है। आप लोगों ने जितना साथ दिया मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। कोई एडिटर, कोई मेंबर, कोई रजब फैमिली का सब्सक्राइबर अगर चाहे, उसको मैं नहीं अच्छा लगता तो वो मुझे ब्लॉक करे, अनफ्रेंड करे, अनफॉलो करे, वो चला जाए। जो साथ चल रहा है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जिसने कतरा साथ दिया उसको समंदर लौटाऊंगा, वापस तो आना ही है इंशाल्लाह। मर तो नहीं जाना यहाँ पर, मरेंगे अपने मुल्क में आके इंशाल्लाह, ठीक है। बस इतनी सी बात है और मुझे कोई क्लैरिफिकेशन किसी चीज़ की नहीं देनी, ठीक है। बस ये कहूँगा कि दुश्मन नीच निकला, दुश्मन सामना नहीं कर सका तो कह लो कि लीक लड़कियों में काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें। और हमारी एक एंट्री आ रही है लाहौर से, उसको लेके आना है। चलते हैं, शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, अपने यार मदीन से मिलते हैं और बिस्तर पढ़ के लेके आते हैं एंट्री को एयरपोर्ट से। आपको दिखाते हैं कि एंट्री का नाम क्या है और वो क्यों आई है, क्या करने आई है, सब कुछ आपको पता लगेगा। चल भाई, ओहो ओके, ये अब मेरा यार किथे? हाँ जी, ये आपकी बनाना है। ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये लेडीज बनाने आप पहनते हैं। दरअसल मेरी जो वेस्ट है वो गंदी थी। अच्छा, हाँ जी, तूने कहा मैं मान रहा हूं जैसे बट में ना कि मैं मुंह फाड़ गया, लोग कह रहे हैं नाड़िया मट्ठा हो गया, मैं फड़ा ना दर्द सी जाड़ से हूं मैं हो गया एक्टिव, हूं मैं
अच्छा ऐसा है, पिछले 3 दिन से ना इसकी दाढ़ में दर्द थी क्योंकि इसने रूट कैनाल करवाया था। तो ये डाउन था, मुझे कमेंट्स आए थे कि नदीम नानी वाला क्या वियर्ड बिहेव है आपके साथ, कुछ वो डाउन लग रहा है, वो इस बार एंटरटेन नहीं कर पा रहा। अच्छा ये बनान आपकी है, मेरी जो वेस्ट है ना वो गंदी थी, इससे मैंने रात को पहले ही सोते हुए, ठीक है। और मेरी बात सुने, हमारी जो एक एंट्री है लाहौर से 6:30 बजे लैंड हो गया। मैंने देर न करो, पहुंचो भाई शावर ले लो ना, सही से बताना कितने दिनों में शावर लिए। मैं राजा जी आज कल नहीं लिया, परसों का शावर लिया, आज शावर लेने जाएंगे। आज फोन लेना डोगर के साथ रह रहा ना, सेम डोगर है। परसों का शावर लिया भाई, जल्दी कर, शावर ले, कपड़े चेंज कर। मैंने एक जरूरी बात छोटी सी और करी, मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर का मौसम देख लूं, तैयार हो मिनट। शाबाश भाई, आ जाओ। अच्छा भाई एक और जरूरी बात है, वो सुन लो, फिर उसके बाद शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करके निकलते हैं हम भी। नदीम चला गया वॉशरूम, और इस घर में वॉशरूम एक ही है, तो नदीम के बाहर आने का हमें वेट करना पड़ेगा। जरूरी बात ये कि पहले तो ये जरूरी बात कि वो देख रहे हो जहां पर पैदल चलने वालों का रास्ता है, ठीक है, जो स्ट्रीट क्रॉस करने का, सड़क को जो है पार करने का रास्ता बनाया गया। अगर आप वहां से क्रॉस नहीं कर रहे और आप मिडिल ऑफ द रोड से क्रॉस करते हो ना, तो यहाँ की गाड़ी वाले हिट भी कर देते हैं। अब वो ब्रेक लगा सकते हैं, लेकिन जान के हिट कर देते हैं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ जा रहे हो। ये देखो गाड़ी आ रही है ना, अगर मैं इसके सामने से ये रोड क्रॉस करूं, ये स्पीड में है ना, ब्रेक नहीं लगाएगा, या आपको उड़ा देगा, वो तेरी गलती है। और इसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, कोई पूछेगा नहीं, कुछ भी नहीं, सीसीटीवी देखी जाएगी और आपको गुनाहगार करार कर दिया जाएगा कि आपने जो सड़क बनी हुई है जहां से पैदल गुजरने वाला गुजरता है, वहां से क्यों नहीं गुजरे, मिडिल ऑफ द रोड में से क्यों गुजर रहे हो। इसलिए मैं चारों तरफ देख के फिर सड़क क्रॉस करता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, एनीवेज जो जरूरी बात थी ना वो ये थी कि जैसे कि बताया कि फैमिली मेंबर कहता हूँ, कोई चीज छुपाऊंगा नहीं। 1 2 3 सैयदजादे हमारे जो मुझसे 1 रुपए के रवादार नहीं है, किसी चीज़ का मुझसे लालच नहीं है, बस मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दुआओं में याद रखते हैं। उन्होंने क्लियर कट वर्ड्स में मेरी अम्मा को और मुझे कहा था कि 2025 बहुत सख्त है इसके ऊपर, ठीक है, 2025 बहुत सख्त है इसके ऊपर। जो मुश्किलात इसने देखी है ना वो बहुत छोटी होंगी, बस कोशिश करना कि ये जिंदा रहे, ठीक है, और ये आज़ाद रहे, जिंदा रहे और आज़ाद रहे। अगर 2025 ये बच्चा तेरा गुजार गया, हमारा बच्चा तेरा बच्चा ये गुजार गया 2025, जिसका नाम है रजब, तो 2026 में अल्लाह ने इसके लिए बेशुमार इज्जत लिखी हुई है, बेशुमार धन लिखा हुआ है। जो अभी है ना वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ये 2025 गुजार गया, ठीक है, ये भी एक वजह है कि घबरे डरे रहते हैं कि तुम मुल्कों बाहर रहा है, मुल्कों बाहर। मैं कहता हूँ जो मेरे अल्लाह की ज़ात ने लिखा होगा, अगला सांस भी नहीं आना अगर मेरे अल्लाह ने ना लिखा हुआ तो, ठीक है। तो जो मेरे मालिक को मंजूर हुआ, अपने ज़हन में ये भी रखो, मुश्किलात जितनी मर्जी टाइट होती जाएं, अगर तुम्हें जिंदा रह गया, अगर मैं बच गया, 2026 इंशाल्लाह अपना होगा। तो उस टाइम पे याद आएगा कि हाँ भाई मुश्किल टाइम में कौन साथ था और कौन भगोड़ा बन के जो है ना वो भाग गया था। अभी फिलहाल तो मैं भागूंगा। चलते हैं, शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। मेरा एक अदद यार, मेरी जिंद मेरी जान का टोटा स्पेशल लाहौर से आ रहा है, और जेन्युइन बात है, हक अदा कर दिया उस बंदे ने। उसको आ लेने दो, अपने मुंह से बताएगा कितने पैसे लगा के आया है और क्यों आया है। कोई खास वजह नहीं थी, कोई उसको यहाँ काम नहीं था, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। बस एक बार वो आ ले, देख ला अपने काम, देख ला अपने काम देख ला। मैं आवा तेरे नाल वॉशरूम लाइव ना दवा हवा तेनू मैं हरिया पैदल चल ना जाके जल्दी कर। कैमरे से निकल के फिर वापस बैठ गया यहाँ पर लैपटॉप लेके। चलो चलो जी, आ जाओ चाचू, थोड़ा सा गर्म, जो मौसम ठंडा आज हो जाएगा। 1 hour later. चलो चलो ओके जी, शावर ले लिया, कपड़े चेंज कर लिए, और 1 घंटा रह गया है मेरे यार के लैंड होने में। पहुंचते हैं सीधा एयरपोर्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह है कि यही कर रहे हैं। एक बार दोबारा अब सही से हाथ पूरे खोल के सब आ जाओ, मैनेज करने दे, आ जाओ चल। क्या बात है जनरल यार, मॉडल तो तू लग रहा है हल्का फुल्का है, हल्की आंच में मॉडल लग रहा है तू। फटाफट पहुंच, इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी, टाइम हो रहा है, अल्लाह का बरकत, 5:30 का, और 6:30 बजे फ्लाइट लैंड होनी है। हीथ्रो एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है, तो उनको बाहर आते आते आधा घंटा या पौना घंटा लग जाएगा, तब तक हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। खाला आखिरी कुल्फी ना तेरी हो, खा ले। बड़ी पसंद है मेनू है कुल्फी नहीं बेटा, तुझे बस पसंद है, खा ये एक